सरकार के इस फैसले ने ही मुझे हौसला भी दिया है, क्योंकि जब जनता सीधे किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो उसमें एक पारदर्शिता होती है। लोग जो हैं उनको एक अधिकार मिलता है कि साहब आप मेयर और उपमेयर का पद जो है उसको सीधे अपने इच्छानुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक आप उस व्यक्ति को चुनें जो व्यक्ति आपका काम कर सके। ये स्वागत योग्य है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि वो है कि जनता केवल वोट नहीं दे, जनता का काम केवल वोट नहीं दे, उसकी एक सहभागिता होनी चाहिए। हमारा एक एक काम जनता के लिए होना चाहिए, जनता के सामने होना चाहिए और जनता के साथ होनी चाहिए। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। नगर निगम चुनाव की आहट से सरगर्मी बढ़ी। ज्यों-ज्यों समय नज़दीक आता जा रहा है त्यों-त्यों फहरिस्त में लोगों की भी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम की मिजाज को भी लोगों ने बदल दिया है। अभी मैं श्री कृष्ण नगर में हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विवेकानंद प्रसाद जी के पास हूँ। वो नगर निगम चुनाव में बतौर उप महापौर के लिए खड़े होना चाह रहे हैं। वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बिहार नगर बेगूसराय के नगरवासियों को अपना प्रणाम और आज के दिन बसंत पंचमी के दिन आप सबकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं विवेकानंद प्रसाद सिंह मूल रूप से बीहट गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय रघुवंश नारायण सिंह सेवानिवृत्त वरीय अपर समाहर्ता रहे हैं बिहार सरकार में। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बिहार में और बिहार के बाहर दिल्ली में किया है। TNB कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से लेबर एंड सोशल वेलफेयर में MA की पढ़ाई की। फिर मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में MPhil PhD स्कॉलर के रूप में हुआ। उसके बाद मैं भागलपुर विश्वविद्यालय में आकर एक व्याख्याता के रूप में कार्य करने लगा। उसी क्रम में मैंने भागलपुर से ही LLB की डिग्री भी हासिल की। साथ ही साथ कुछ वर्षों के उपरांत भारत सरकार की सेवा में चला गया और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है हैदराबाद, उसके अंतर्गत मैं फैकल्टी मेंबर के रूप में कार्य करने लगा। कुछ वर्षों के कार्योपरांत मैं, क्योंकि अधिवक्ता के पेशा से बहुत ही प्रभावित था, अतः उन सब जिम्मेवारियों को त्याग करते हुए सन 1993 में इस पेशा में आया। सर्वप्रथम बेगूसराय जिला न्यायालय में आकर के 4-5 वर्षों तक कार्य किया, अनुभव प्राप्त किया, लोगों से सीखा, यहाँ के बड़े अधिवक्ताओं से बहुत कुछ सीखा। उसके उपरांत मैं सन 1998 में पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए चला गया और वहाँ निरंतर कार्य करते हुए बिहार बेगूसराय के विभिन्न लोगों के लिए, परिवारों के लिए, कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए वैसे मामलों में भी मैं हमेशा अपीयर करता रहा और लोगों की सेवा करता रहा। लोगों में आम चर्चा है
हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विवेकानंद प्रसाद सिंह बेगूसराय नगर निगम के उप महापौर पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक इस चुनाव का संदर्भ और प्रश्न है, सर्वप्रथम मेरी इच्छा बिल्कुल है कि मैं इस बार लोगों के सामने एक अपना विकल्प पेश करूं और प्रस्तुत करूं अपने आप को कि वो मुझे भी जांचें, परखें, देखें, और अगर उनको उपयुक्त लगता है कि ये व्यक्ति सक्षम है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी निकाय हो, कोई भी संस्था हो, जहाँ जन प्रतिनिधि होते हैं, उनकी जो योजनाएं हैं और उनका जो कार्य है, उससे जुड़े हुए सवालों को आप उनके व्यक्तित्व में देखें और ढूंढें कि उन सवालों को, उन योजनाओं को और उन कार्यों को करने की उनमें कितनी क्षमता और मद्दा है। पूर्व में कौन लोगों ने किस तरह से काम किया, मैं इन सब सवालों में जाना नहीं चाहता। मेरे लिए प्रत्येक दिन नया होता है और मैं चाहूँगा कि आज से ही एक अच्छे कार्य की शुरुआत की जाए, और जो कि संभव है कि इस पद पर रह करके मैं एक नया बेगूसराय बना सकता हूँ। आप हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं, आप पटना में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ बेगूसराय में अगर आप उपमेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो आप समय दे पाएंगे? जहाँ तक समय की बात है, मैं तो इसके पहले भी ऐसा कोई सप्ताह नहीं रहा होगा कि मैं बेगूसराय आकर के लोगों के कामों के लिए ही उपस्थित नहीं रहा हूँ। जहाँ तक मेरे कार्यक्षेत्र का सवाल है, मेरा कार्यक्षेत्र तो पूरा बिहार ही है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में मैं एक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। बेगूसराय भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि बेगूसराय मेरी जन्मभूमि है। मेरे पिताजी, माताजी सब यहीं सेवानिवृत्ति के बाद रहे और कई एक वर्षों तक मैं यहाँ लगातार, ठीक है, शिक्षा के समय और जब मैं नौकरी में था तो मैं निश्चित तौर से बाहर था, लेकिन जब से पटना उच्च न्यायालय और बेगूसराय न्यायालय में, जबकि शुरुआत में मैंने यहीं से प्रारंभ किया था, तो मैं तो बेगूसराय में ही था। और जहाँ तक आगे की बात है, तो निश्चित तौर से मैं ये लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब मैं उपमेयर का पद अगर आपके आशीर्वाद से जीतता हूँ, तो मुझे तो 5 साल बेगूसराय रह करके ही आपकी सेवा करनी है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल यहीं रहेंगे। कौन ऐसा आकर्षण है जो आपको नगर निगम चुनाव में कूदने के लिए मजबूर कर रहा? आकर्षण मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर मैं परिवर्तन चाहता हूँ, कुछ अच्छा काम चाहता हूँ, तो 2 ही तरीके से मैं कर सकता हूँ। या तो जो उस पद पर लोग बैठे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, मैं उनको सहयोग करूँ, मैं उनका समर्थन करूँ, या खुद उस कार्य को अपने ज़िम्मे में ले लूँ। तो मैंने सोचा है कि दोनों कार्य एक साथ में करूं। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं उस कार्य को अपने हाथ में लेकर के मैं चाहूँगा कि एक नया बिहार, एक नया बेगूसराय आपके सामने उपस्थित कर दूं, जिसमें कि आप बहुत चीज़ों से, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा ध्यान इन समस्याओं पर तो है ही है, साथ ही साथ मेरी कार्य योजना बिल्कुल अलग होगी। मैं हर एक वार्ड के लिए अलग से एक चीज़ देखना चाहूँगा कि किस वार्ड को क्या आवश्यकता है। ये नहीं है कि एक ही चीज़ पूरे बेगूसराय के लिए ज़रूरी होगा। तो वार्ड से आप इसको चिन्हित करें और जिस किसी वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको आप आउटलाइन करें, उनको आप रेखांकित करें और उस पर आप कार्य करें। एक बात। दूसरी चीज़, बेगूसराय युवाओं की धरती है और यहाँ की युवाओं में मैंने बहुत सारी प्रतिभाओं को देखा है। खास करके यहाँ के युवा खेल के प्रति भी बहुत समर्पित हैं। तो मैं चाहूँगा कि बेगूसराय निगम के क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, जिम बने, जहाँ की हमारे बच्चे जा कर के अपने को फिट रखें, हमारे वयस्क, हमारे बुज़ुर्ग भी जा कर के स्वास्थ्य का लाभ लें। साथ ही साथ वॉलीबॉल इस बेगूसराय ज़िला का बहुत ही प्रिय खेल है, जिसमें महिलाएं और बालक दोनों इसमें राज्य का और राष्ट्र का दोनों का
प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी। अभी सरकार का फैसला आया है जो नगर निगम के चुनाव में मेयर और उपमेयर का डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाएगा। इस फैसले को आप किस ओर देखते हैं, कहाँ देखते हैं? इस सरकार के इस फैसले ने ही मुझे हौसला भी दिया है, क्योंकि जब जनता सीधे किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो उसमें एक पारदर्शिता होती है। लोग जो हैं उनको एक अधिकार मिलता है कि साहब आप मेयर और उपमेयर का पद जो है उसको सीधे अपने इच्छा अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक आप उस व्यक्ति को चुनें जो व्यक्ति आपका काम कर सके। ये स्वागत योग्य है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि वो है कि जनता केवल वोट नहीं दे, जनता का काम केवल वोट नहीं दे, उसकी एक सहभागिता होनी चाहिए। हमारा एक एक काम जनता के लिए होना चाहिए, जनता के सामने होना चाहिए और जनता के साथ होनी चाहिए। हमारी कोई भी कार्य योजना ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि मैं या एक दो और पदाधिकारी उस कार्य को कर रहे हैं। नहीं, आप जनता को उसके साथ सम्मिलित करें, जनता को उस काम को देखने दें, करने दें, और आप का जो भी सहयोग जो नगर निगम के मार्फत या माध्यम से उनको मिलना चाहिए वो काम मेरा है। लेकिन जनता क्या चाहती है ये जनता को फैसला करने दें और जनता अपने अनुसार, अपने अनुरूप उस काम को करवाए। जिस उद्देश्य को लेकर बेगूसराय नगर की स्थापना हुई, अभी वर्तमान में बेगूसराय नगर निगम को आप कहाँ पाते हैं? जहाँ तक बेगूसराय नगर निगम की बात है तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि शायद 10-12 वर्ष हुए हैं इसकी स्थापना के। शायद 2012 में हुआ, तो 12 में ही हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है। पूरे बिहार में लगभग आज के तारीख में 12 नगर निगम हैं, जिसमें कि 2021 में आकर के 6 और उसमें जुड़ गए हैं नगर निगम। देखिए, जहाँ तक बेगूसराय नगर निगम की बात है, बेगूसराय बिहार की बात अब करें, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से सन 2000 में, तो बिहार के पास उद्योग नाम मात्र के बराबर बच गया था, और जो कुछ भी बच गया था वो बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत ही है। तो बेगूसराय की जो धरती है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में और एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में भी पूरे बिहार में जानी जाती है, और ये अग्रणी जिला के रूप में जानी जाती है कि जहाँ उद्योगों का, औद्योगिक इकाइयों का कुछ न कुछ अभी भी वजूद उनका है। लेकिन जिस तरह का नगर निगम और जिस तरह का ये शहर बनना चाहिए था, एक तरफ जब मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के टाउनशिप को देखता हूँ और जब दूसरी तरफ मैं बेगूसराय शहर की तरफ बढ़ता हूँ, तो दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क दिखाई पड़ता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि बेगूसराय शहर भी हमारे टाउनशिप की तरह बन जाए? एक एक गलियाँ, एक एक सड़क साफ़ सुथरी हों, बाग बगीचे हों, फूल पौधे हों, वातावरण स्वच्छ हो, हवा स्वच्छ हो। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कोरोना के काल में सबसे अत्यधिक हम लोग, बहुत सारे लोग सभी पीड़ित रहे हैं, लेकिन शिक्षा जो है विशेषकर इसमें प्रभावित हुई। खास करके वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो नगर पालिका के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मैं उनके लिए कुछ खास करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जितने भी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय हैं, इनको अपना वाईफाई सिस्टम होना चाहिए और अपना डिवाइसेस होना चाहिए, जिससे कि हमारे गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो डिवाइसेस, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वाईफाई, वो हम उनको प्रदान करें, हम उनको वहाँ तक ले जाएं। और क्योंकि होता क्या है, जब कोई घटना घट जाती है तो टेक्नोलॉजी जो है हमारा एक सहारा बन जाता है। कोरोना एक ऐसा कालखंड है, जो चीज़ हम 20 बरस बाद, 25 बरस के बाद करते, कोरोना ने हमें उसको साल 2 साल के अंदर करने के लिए सिखा दिया है। आज हम ऑनलाइन बहुत सारा काम कर रहे हैं, घर से काम करते हैं। उनके हमारा जो न्यायालय है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो,
या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी जो न्यायालय हैं वो सभी जनरली आप देखेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं, सब ऑनलाइन चल रहे हैं। उसी तरह से क्या हमारा कॉलेज, क्या हमारा स्कूल नहीं चल सकता? दूसरी तरफ गरीब लोग हैं, ना तो उनके पास डिवाइसेस है, ना तो वो वाईफाई का जो कॉस्ट है उसको बियर कर सकते हैं। ये हमको उठाना होगा, ये भार हमको उठाना होगा। और हम चाहेंगे ही नहीं, बल्कि मेरा एक मिशन होगा कि बेगूसराय नगर निगम के अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या उसमें जो अध्यापक हैं, उन सबको फ्री वाईफाई और फ्री डिवाइसेस मिले और दिया जाए। आप बेगूसराय नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस चुनाव में बाहुबली, धनबली लोग आ रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मेरे पास जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है तो मेरे लिए धन, बल, इन सब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा जो धन है, मेरा जो बल है, वो मेरी प्रतिभा है, मेरा मेधा है। मैं बड़े गर्व से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं वो पिता हूँ, मेरी एक पुत्री है और मेरा एक पुत्र है, दोनों आज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। और बेगूसराय की धरती इस बात का गौरव करती है कि मेरा पुत्र चीवनिंग स्कॉलर है, वो लंदन के एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से LLM कर रहा है। करोड़ों का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवार्ड किया है, चीवनिंग अवार्ड मिला हुआ है। मेरी बेटी जो है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की फेलो है और FRGS टाइटल उसको लंदन का जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है उसने प्रदान किया है। और आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, उसमें जियो प्लेटफॉर्म पर वो एक बहुत उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है, वो एक साइंटिस्ट है। तो मैंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है और पाला है, पोषा है, बढ़ाया है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि इसमें जितनी ऊर्जा है, इसमें जितनी ताकत है, वो धन और बल में नहीं है। मेरा धन और बल हमारे बच्चों की प्रतिभाएं हैं, हमारे युवाओं की प्रतिभाएं हैं। वो आगे हमारे साथ अगर हैं तो हमारे पास सब कुछ है। चुनाव में वोटरों खेल बेल पैसों का चलता है, दारू का चलता है, तो ये अच्छे लोग, शिक्षित लोग चुनाव हार जाते हैं। इस पर आपको क्या कहना? निराश नहीं होना है, समय परिवर्तनशील होता है, समय बदलेगा और हम तो बदलने के लिए आए हैं। समाज बदलेगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ, बदल के दिखा दूँगा। आपकी नगर निगम किस सोच को लेकर आप आए हैं? क्या करना चाहते हैं बेगूसराय नगर निगम के लिए? मैं बेगूसराय नगर निगम के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। बेगूसराय का नगर निगम एक माध्यम होगा, जो कुछ मैं बेगूसराय के नगर वासियों और शहर वासियों के लिए करना चाहूँगा। तो मैंने कुछ बातें अपने पूर्व के वक्तव्य में कह ही चुका हूँ। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और योग जो है, ध्यान जो है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने मन को शांत, चित्त को शांत और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेरा यह भी एक लक्ष्य होगा, पूरे बेगूसराय शहर को साफ सुथरा रखते हुए, और मैं इसको बेगूसराय के IOC के जो टाउनशिप है, जिस तरह की वहाँ व्यवस्था है, पानी, बिजली, सड़क, मैं उस रूप में बेगूसराय शहर को देखना चाहूँगा। बेगूसराय नगर निगम की सबसे प्रमुख समस्या क्या है आपकी नज़र में? बेगूसराय नगर निगम के क्षेत्र की सबसे जो वर्तमान में भीषण समस्या मैंने देखी है, वो है यहाँ के शहर के अंदर जो हमारी गलियाँ हैं, हमारी सड़कें हैं, नाली की जो व्यवस्था है, ये निश्चित ही बहुत ही दुखदायी है। मैं नहीं जानता इसके पीछे कौन लोग दोषी हैं, क्या हैं, मैं लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि संभवतः ये हर एक मोहल्ले की एक समस्या है, और ये हमारा ध्यान सर्वप्रथम आकृष्ट करता है कि साहब कम से कम सड़कें तो चलने लायक हो, सीवरेज तो सही हो। ये दो चीज़ें अगर नहीं होगा तो आदमी किस स्वच्छ वातावरण की बात करता है? वहाँ की आबो हवा कैसे स्वस्थ रह सकती है? वहाँ पीने का जल कैसे स्वस्थ रह सकता है? वो पूरा हमारा अंडरग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो रहा है, तो हम लोग तो जहर तब पी रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं
तो प्रमुखता और प्राथमिकता के तौर पर बेगूसराय नगर निगम के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? देखिए, प्रमुखता के तौर पर मैं मूल रूप से 3-4 बातें कहूँगा। सर्वप्रथम जो सड़कें हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो किस रूप में और किस तरह से बननी चाहिए, ऐसा ज़रूर बनना चाहिए। शहर की उन गलियों को ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, लाइट और चलने लोग योग्य सड़क हो, एक बात। दूसरी चीज़, सीवरेज ऐसा हो जहाँ की जल जमाव नहीं हो, एक बात। तीसरी चीज़, मैंने शिक्षा के बारे में बात कही है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय और जितने भी विद्यालय हैं, उनको वाईफाई से निश्चित तौर से जोड़ा जाए और वहाँ डिवाइसेस भी हों जिससे कि गरीब बच्चे इस तरह के जो त्रासदी काल से हम लोग गुजर रहे हैं वो शिक्षा से वंचित न रह जाएं। क्योंकि अगर हमारा देश, हमारे युवा, हमारे बच्चे अगर शिक्षा से वंचित रह गए तो फिर देश आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी एक प्राथमिकता होगी कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनको तुरंत वाईफाई से जोड़ा जाए और डिवाइसेस प्रदान की जाए, एक बात। दूसरी चीज़, युवा जो शक्ति है वो ऊर्जावान तभी होती है जब वो फिट रहती है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा, क्योंकि बेगूसराय की धरती बड़ी ही उर्वरा है, तो यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। वो कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जहाँ इंडोर आउटडोर गेम्स दोनों की व्यवस्था हो, साथ ही साथ जिम की भी व्यवस्था हो, और जिसमें कि खास करके वॉलीबॉल जो बहुत ही लोकप्रिय यहाँ का खेल है उसको हम सही तरीके से प्रमोट कर सकें। एथलीट्स, मैं जानता हूँ बेगूसराय से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, जो अच्छे एथलीट्स हैं, लेकिन अच्छे ट्रेनिंग के अभाव में, अच्छे कोच के अभाव में वो आगे जाने में उनको दिक्कत है, कठिनाइयाँ हैं। मैं उनकी समस्याओं को भी हल करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी, योग एक ऐसी चीज़ है जो बिना खर्चे का आपका मन और तन दोनों को ठीक रखता है। तो मेरा एक प्रयास होगा कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी मोहल्लों में या 2 मोहल्लों को जोड़ करके कम से कम एक योगा केंद्र जरूर बने। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने वोटरों को क्या संदेश, मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि ये आपकी सरकार होगी, क्योंकि नगर निकाय जो 3 टियर सिस्टम है गवर्नेंस का, उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण निकाय है। आप अपनी सरकार चुनेंगे, आप अपने लोगों को चुनेंगे। आप केवल ये ध्यान रखें कि जो उस पद पर जा रहे हैं वो उस पद के लायक हों, साथ ही साथ उस पद की जो जिम्मेवारियां हैं उसका वो समुचित सक्षम तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। इस पैमाने को आपको देखना है और उस पर जांचना है, और उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगे उनको चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विवेकानंद प्रसाद सिंह, जिन्होंने नगर निगम चुनाव में दस्तक देने की तैयारी रखी है। वो उपमहापौर के पद का चुनाव लड़ेंगे। खुलकर इन्होंने बात की बेगूसराय नगर निगम में क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। चलिए, इसके लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी की माँ सरस्वती सबको उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही मेरी मंगल कामना है।